सतलोक से आवाज आई, भाई कलयुग हमारा है, हम धरती पर जन्म लेने वाले, अवतार लेने वाले जीवों को जगाने के लिए। तो काल प्रभु ने कहा, महाराज खुशी खुशी आइए, स्वागत है आपका। हमने यहाँ इतना प्रपंच बखेड़ा, वैदिक धर्म को खंडित कर दिया। एक धर्म वैदिक धर्म, वैदिक धर्म भी काल धर्म ही है। राम और कृष्ण का वैदिक धर्म भी काल मत है। अब उसमें देखो दीन ईमान इस्लाम आ गया, बौद्ध धर्म आ गया, ईसाई धर्म आ गया, जैन धर्म आ गया, यहूदी धर्म आ गया, पारसी धर्म आ गया, किताब तो हजारों धर्म हो गया। कहा भाई हम आ रहे हैं। कहा महाराज आइए, कहाँ जन्म लेंगे आप? हिंदू के घर में जन्म लेंगे, मुसलमान चेला नहीं बनेंगे। किसी मुसलमान के घर में जन्म लोगे, हिंदू चेला नहीं बनेंगे। अब तो हमने धर्म के नाम पर दुनिया में प्रपंच ही रच डाला, अलग अलग खंड कर दिया। सही बात है। आज किसी छोटी जाति में कोई गुरु, जैसे रविदास जी काशी नगरी में, चर्मकार जाति में देखो, चमड़े का जूता चप्पल सीकर बाल बच्चों का गुजर हो रहा। हरिजन में चमार बिरादरी में जन्म लिए, काशी नगरी में बड़ी जातियों के हिंदू लड़े, कहा चमार को गुरु बनाया जाएगा। जब चित्तौड़ की महारानी मीरा ने रविदास को गुरु मान लिया, मारवाड़ में, राजस्थान में, चित्तौड़ के राणाओं की बदन में आग लगे रे। कहा छत्री वंश की छत्राणी होकर सिसोदिया वंश, और तूने एक चमार को गुरु बना लिया। तुमको ब्राह्मण गुरु नहीं मिल रहे थे? आज भी वो समस्या है। महापुरुष सोच रहे हैं कि भाई हम कहाँ चलें। अब हिंदू के घर में जन्म लेंगे, मुसलमान, भारत में मुसलमान आ गए, पूरी दुनिया में फैल गया इस्लाम। अब देखो चौथे युग में कबीर बनकर आ रहे हैं, सतयुग में सतपुरुष भगवान जोगजीत बनकर, त्रेता में मुनीन्द्र बनकर, द्वापर में करुणामय नाम से, लेकिन ये गुप्त रहे। इसमें काल का जोर चलेगा। जब भी ऐसा होगा, ये नियम बन चुका। जब जब कलयुग आएगा संतों का प्रचार होगा। सतयुग लगते ही संतों का प्रचार। ये सतयुग जो लगेगा, ये वो सतयुग नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सिर ये नहीं है। गुरु महाराज ने कहा भाई कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में संत युग आएगा। सतयुग नहीं बल्कि ये संत युग आएगा। लोगों का भजन बनेगा, खेप की खेप जीवात्माएं पा, लेकिन ये बड़ा ब्रीफ रहेगा, क्योंकि अभी काल देश को उजड़ना नहीं है, इसलिए बहुत थोड़ा समय दिया जा रहा। थोड़े देर के लिए सहस्र वर्ष सतयुग व्यापे, सुख की दशा फिरे, रे मन धीरज क्यों धरे। सतयुग का लाभ जीवों को मिलेगा, लेकिन तब तक फिर कलयुग आ जाएगा। कलयुग का लंबा पीरियड, उसके बाद फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ऐसे फिर काल मत चलने लगेगा। फिर रामावतार होगा, कृष्णावतार होगा। जब जब त्रेता लगेगा द्वापर लगेगा। ये सृष्टि का नियम सेट हो चुका। ये नहीं कि त्रेता नहीं आएगा, राम नहीं आएगा। जब जब त्रेता आएगा रामा अवतार होगा, जब जब द्वापर लगेगा कृष्णा अवतार होगा। उनके नाम भले बदल जाए, काल अवतार होंगे। और जब कलयुग आएगा तो संत अवतार यहाँ होते रहेंगे। यही सतयुग एक ऐसा युग है जिसमें बहुत सारी सुरतें सतलोक जाएगी। इसीलिए गोस्वामी महाराज ने रामायण में लिखा, कलयुग समयुग यान नहीं, जो नर कर विश्वास। कलयुग के समान खराब युग कोई नहीं, और कलयुग के समान कोई अच्छा युग भी नहीं, क्योंकि कलयुग आध्यात्मिक दृष्टि से वरदानी युग है। जब जब धरती पर कलयुग लगेगा संत मिलेंगे। सतयुग त्रेता में तो रहेंगे, लेकिन गुप्त रहेंगे, कोई खोज नहीं पाएगा। ऋषि मुनि मिल जाएंगे, तब तक कहीं वशिष्ठ मिलेंगे, कहीं वाल्मीकि मिलेंगे, कहीं दुर्वासा मिलेंगे, श्राप देकर भस्म कर देंगे। कहीं व्यास जी मिलेंगे, कहीं कोई मिलेगा, अत्रि मिलेंगे, चंद्रमा ऋषि मिलेंगे, ये मिलेंगे, ज्ञानी जोगी मिलेंगे। लेकिन संत त्रेता द्वापर में जल्दी नहीं मिलेंगे, लेकिन कलयुग में मिल जाएंगे। ये संतों का युग माना गया, लेकिन बखेड़ा कितना बड़ा है। आज दुनिया इतना धर्मों के खेमे में, और उसी समय देखो उनके उतरने की आवाज है, भाई हम उतरने वाले हैं। कहा महाराज